Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the lesson Coorg, Glimpses of India. Glimpses of India. And this is the second part, Coorg. Coorg is coffee country. कूर्ग कर्नाटक का एक ज़िला है जो कि कहा गया है कि कॉफ़ी कंट्री, कंट्री मीन्स देश या देहात, एक कॉफ़ी पैदा करने वाला क्षेत्र है, ये देश है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट्स, जो प्रसिद्ध है रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वनों के लिए। वर्षा वन वे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्षा में पाए जाते हैं, जिनको सदाबहार वन कहते हैं। ये खास करके दक्षिण भारत में ऐसे वन पाए जाते हैं और पूर्वोत्तर भारत में। एंड स्पाइस और मसालों के लिए। तो कूर्ग एक कॉफ़ी का क्षेत्र है, कॉफ़ी पैदा करने वाला, और ये वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है और अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मिडवे between Mysore and the coastal town of Mangalore. मिडवे मीन्स बीच में, मैसूर और कोस्टल टाउन मीन्स तटीय शहर, मैंगलोर के बीच में, मैसूर और तटीय शहर मैंगलोर के बीच में। सिट्स सिट्स मीन्स सिट मीन्स बैठना या स्थित होना, स्थित है। अ पीस ऑफ हीवन मीन्स स्वर्ग का एक टुकड़ा स्थित है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्ट मीन्स बह करके आना, बह जाना। मस्ट बी ड्रिफ्टेड, जो निश्चित रूप से बह के आया होगा। फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के राज्य से। यानी कि ये जो कूर्ग की बात की जा रही है, ये इतना सुंदर है कि इसको कहा गया है कि ये ऐसा लगता है कि ईश्वर के राज्य से बह के आया है। इतना सुंदर क्षेत्र है ये। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यह जो क्षेत्र है रोलिंग हिल्स वाला है, यानी कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो घुमावदार हैं। रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं घुमावदार हैं। इज इनहैबिटेड, इनहैबिट मीन्स रहते हैं, और इसमें लोग रहते हैं बाय ए प्राउड रेस, जो अपने आप में बहुत ही, रेस मीन्स प्रजाति, बहुत ही गर्व धारण करने वाली प्रजाति हैं, अपने आप पर बहुत गौरवान्वित रहती हैं, ऐसी प्रजातियां रहती हैं। ऑफ मार्शियल मैन, मार्शल मीन्स लड़ाकू, जिनमें लड़ाकू व्यक्ति हैं। ब्यूटीफुल विमन, सुंदर महिलाएं। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मीन्स प्राणी और जंगली जीव हैं। कूर्ग और कोडागू, कूर्ग या कोडागू कहते हैं इसको, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कि कर्नाटका का सबसे छोटा ज़िला है। इज होम टू, ये होम है यानी घर है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मीन्स सदाबहार, सदा हरित, जो हमेशा हरी रहने वाली जो पत्तियाँ होती हैं। रेन फॉरेस्ट वर्षा वन, स्पाइसेस और मसाले। एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और कॉफ़ी के बागान, प्लांटेशन मीन्स बागान, इन सब के घर है। जो कूर्ग या कोडागू ज़िला है, कर्नाटक का सबसे छोटा ज़िला है। ये होम है यानी इसमें ये घर है वर्षा वनों का, स्पाइसेज यानी कि मसालों का, और काफ़ी के बागानों के लिए, इन सब का ये पूरा घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो सदाबहार वर्षा वन है, कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले का 30% क्षेत्र ये कवर करते हैं वर्षा वन। ड्यूरिंग द मानसून्स, मानसून के पीरियड में, इट पोर्स, पोर मीन्स मूसलाधार वर्षा,
इट पोर्स इनफ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, जिससे कि बहुत सारे जो विजिटर हैं, जो यात्री हैं, अवे मीन्स दूर रहते हैं, टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, इससे बहुत से यात्री इससे दूर रहते हैं यानी नहीं जा पाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय, जॉय मीन्स प्रसन्नता, आनंद, जो आनंद का सीजन है, कमेंसेज, कमेंस मीन्स शुरू होता है, ये आनंद का जो सीजन है ये शुरू होता है फ्रॉम सितंबर, सितंबर से शुरू होता है, एंड कंटिन्यूज, और ये जारी रहता है टिल मार्च, मार्च तक का। यानी कि वहाँ पर जो कुर्ग ज़िला है वहाँ पर जाने का जो समय है वो सितंबर से लेकर के मार्च तक है, उसके बीच में अप्रैल से वर्षा शुरू हो जाती है और फिर वहाँ जाने के लिए समस्याएं होती हैं। द वेदर इज परफेक्ट, जो मौसम है बहुत ही सुहावना होता है, परफेक्ट, विद सम शॉवर्स, शॉवर मीन्स बौछार, कुछ बौछारें होती हैं, थ्रोन, इन थ्रोन मीन्स फेंकी जाती हैं, इन फॉर गुड मेजर, गुड मेजर मीन्स काफ़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में यहाँ पर बौछार हो जाती है यानी वर्षा हो जाती है। द एयर ब्रीथ्स, द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग, जो श्वास लेने वाली हवा है, ऑफ इनविगोरेटिंग, इनविगोरेट मीन्स ऊर्जस्वी बनाना, ताकतवर बनाना, ये जो वहाँ की हवा है सांस लेने वाली वो ऊर्जस्वी बनाती है, इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, उसमें कॉफ़ी की जो गंध है, सुगंध है आती है, तो ये बहुत ही ऊर्जावान बनाती है, कॉफ़ी वाली हवा आती है उधर से। कॉफ़ी स्टेट्स, कॉफ़ी के जो बागान हैं, स्टेट मीन्स बागान, बागान, एंड कॉलोनियल बंगलास, कॉलोनियल मीन्स उपनिवेशी, जो उपनिवेश जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज़ों ने गुलाम बना रखा था, तो उनके जो बंगले थे उसकी बात की जा रही है कि जो कॉलोनियल बंगला स्टैंड ये खड़े हैं, टक्ड, टक मीन्स रखना या स्थित होना, ये बंगला खड़े हुए हैं, स्थित हैं अंडर ट्री कैनोपीज, ट्री कैनोपी, कैनोपी मीन्स छतरी होता है, जैसे पेड़ जब छायादार होते हैं तो उनके नीचे जैसे लगता है कि छतरी लगी हुई है तो उसको कैनोपी कहते हैं, पेड़ों की जो छतरी है। इन प्राइम कॉर्नर्स, प्राइम मीन्स मुख्य, कॉर्नर मीन्स कोने पर, मुख्य कोने पर जो पेड़ों की जो छायादार छतरियां हैं उनके नीचे कॉलोनियल बंगला बने हुए हैं, कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगला स्टैंड, कॉफ़ी के जो बागान हैं और उपनिवेशी कॉलोनियल जो बंगला है वो सब इन मुख्य मुख्य कोनों पर ये पेड़ों की छाया के नीचे स्थित हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट, फियर्सली मीन्स प्रचंड रूप से, बहुत भयावह रूप से, स्वतंत्र, पीपल ऑफ कूर्ग, जो कूर्ग के लोग हैं ये बहुत ही प्रचंड रूप से स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक आर अरेबिक डिसेंट, डिसेंट मीन्स वंशज, ये जो कूर्ग के लोग हैं ये शायद, पॉसिबली मीन्स शायद, ग्रीक यानी यूनानी या अरब, अरब के वंशज हैं, यानी कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, या तो ये ग्रीक से आए हुए हैं या फिर अरब के हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसे एक कहानी कही जा रही है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, जो एक भाग था, अलेक्जेंडर मीन्स सिकंदर, सिकंदर की सेना का एक भाग, मूव्ड साउथ, वो दक्षिण भारत की ओर गया, एलोंग द कोस्ट, तट के सहारे, कोस्ट मीन्स समुद्र का किनारा है, जैसे जो भारत का क्षेत्र है ऐसे,
तो ये जो समुद्र का ये तटीय क्षेत्र है कर्नाटक, यहीं पर कर्नाटक है। तो कोस्ट कहते हैं, ये चारों ओर समुद्र है, इसी के किनारे को कोस्ट कहते हैं। ये समुद्र का किनारा है, कोस्ट है। अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड, और वहीं पर ये बस गए, सेटल मीन्स बस गए। हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उनको वापस जाना इम्प्रैक्टिकल अव्यवहारिक हो गया। ये ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रीक सिकंदर की सेना थी, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, सिकंदर इधर से आया था, भारत पर आक्रमण यहाँ पे किया था उत्तर पश्चिम भारत में, और फिर उसके बाद ये दक्षिण भारत में इनकी शाखाएं, इन्हीं के सेना के कुछ दक्षिण भारत में गए, और फिर वहाँ से जब वापस होना उनका असंभव हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया, तो वहीं पर रह गए। ये ऐसी कहानी कही जाती है। दीज पीपल, ये लोग, मैरिड, इन लोगों ने शादी की, अमंगस्ट द लोकल्स, वहीं पर के जो लोकल लोग थे वहीं से इन्होंने शादियां की। एंड देयर कल्चर इज एपरेंट, और जो इनका कल्चर है बहुत स्पष्ट है। एपरेंट मीन्स स्पष्ट है, इनका कल्चर सभ्यता इनकी बड़ी स्पष्ट है। इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, जो लड़ाकू पद्धति है, लड़ाकू परंपरा है, मार्शियल मीन्स लड़ाकू, लड़ाकू पद्धति इनकी बहुत ही स्पष्ट है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, जो इनके शादी है, एंड जो धार्मिक राइट्स, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, राइट्स मीन्स रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज हैं, विच आर डिस्टिंक्ट, वो बिल्कुल अलग हैं, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग हैं, फ्रॉम द हिंदूज, हिंदू मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम मीन्स मुख्य धारा, हिंदुओं के जो मुख्य धारा के हिंदू हैं उनसे बिल्कुल इनकी परंपराएं अलग हैं। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन, थियरी मीन्स सिद्धांत, जो अरब ओरिजिन यानी कि ये अरबों से उनकी उत्पत्ति है। ड्रॉज सपोर्ट, ये ड्रॉ मीन्स खींचती है, ये सपोर्ट लेती है फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, लंबे से काले कोट का सहारा लेती है। ये लंबे से काले कोट ये पहनते हैं, जो यहाँ चित्र में दिखाए गए काला कोट। विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोडागूज, with an embroidered waist belt worn by the कोडावूज। उनका आधार क्या है कि वो जो कुर्ते पहनते हैं विद एन एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स कढ़े हुए, वेस्ट जो कमर तक के, बेल्ट वर्न, और बेल्ट वाला पहना जाता है बाय द कोडावूज, जो कोडावू के लोग हैं, कोडावू लोग हैं उनके द्वारा ऐसा कपड़ा पहना जाता है। नोन एज कुप्पिया, जिसको कुप्पिया कहा जाता है। इट रिजेम्बल्स, रिजेम्बल मीन्स मिलता जुलता है, द कुफिया, ये कुफिया से मिलता जुलता है। वर्न बाई द अरब्स, वर्न वियर का थर्ड फॉर्म है, वियर मीन्स पहनना, ये अरब के लोगों के द्वारा पहना जाता है। एंड द कर्ड्स, और कुर्द लोगों के द्वारा, ये कुर्द लोग जो हैं, अरब और कुर्द ये अरब क्षेत्र के निवासी हैं, तो उनके द्वारा कुफ्फिया पहना जाता है। और जो इन लोगों का जो कुप्पिया है, कुर्ता, ये उसी के से मिलता जुलता है। इट रेजेंबल्स द कुफ्फिया, ये कुफ्फिया से मिलता जुलता है।
रिजेम्बल्स मीन्स मिलता जुलता है, कुफिया से, वर्न बाई अरब्स जो अरब के लोगों के द्वारा, एंड द कर्ड्स, कर्ड या कुर्द, कुर्द लोग हैं जो अरब के क्षेत्र में रहते हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति और प्रजाति के लोग रहते हैं, तो कुर्द लोग और अरब लोग रहते हैं, और वो जो पहनते हैं तो उनको कुफिया कहते हैं उनके कुर्ते को। और जो कर्नाटक में कोडाबू लोग जो पहनते हैं वो कुप्पिया कहते हैं उसको, तो इससे मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा लोग मानते हैं कि शायद ये अरब क्षेत्र के लोग रहे हों। कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कूर्गी के घर हैं, कुर्ग लोगों के जो घर हैं, हैव अ ट्रेडिशन उनकी एक परंपरा है, ऑफ हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी की। हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान नवाजी, यानी कि वो मेहमानों को आना पसंद करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू, वो बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, टू रिकाउंट न्यूमरस, रिकाउंट मीन्स ब्यौरा देना, न्यूमरस यानी अनेकों, टेल्स, टेल्स मीन्स कहानियाँ, वो बहुत सारी कहानियों को का ब्यौरा देने में बहुत इच्छुक रहते हैं। ऑफ वेलर, वेलर मीन्स शौर्य या वीरता की, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, जो उनके बच्चों से या उनके पिता से संबंधित होती हैं कहानियाँ। यानी कि जो कूर्ग लोग हैं उनकी एक परंपरा है कि मेहमान नवाजी की परंपरा है, वो मेहमानों को आना पसंद करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग, और वो बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं कि वो अनेकों प्रकार की वीरता की कहानियाँ बताएं लोगों को, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, जो उनके पिता के या उनके बच्चों से संबंधित हों। ये उनकी एक परंपरा है कूर्ग लोगों की। द कूर्ग रेजिमेंट, रेजिमेंट मीन्स टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, जो कूर्ग सेना की टुकड़ी है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, डेकोरेटेड मीन्स सजी हुई, एक बहुत ज़्यादा सजी हुई है सेना है, सेना की टुकड़ी है, इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। ये डेकोरेटेड का मतलब सजी हुई होना, यानी कि अलंकृत। और थोड़ा अर्थ इसको समझें तो इसका मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिले हैं, बहुत ज़्यादा मेडल्स मिले हैं, किसको, कूर्ग रेजिमेंट को, जो कूर्ग सेना की टुकड़ी है, इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, और जो सबसे पहले भारतीय सेना के मुखिया बने हैं, जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा वाज कूर्गी, वो भी कूर्गी ही थे। यानी कि जो सबसे पहले भारत के मुख्य सेनापति बने हैं जनरल करियप्पा, वो भी कूर्ग से ही थे। इवन नाउ, या और अब भी, कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, आज भी कोडाबू लोग ही ऐसे हैं, केवल ऐसे लोग हैं भारत में जो कि परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स, जिनको परमिट है, जिनको अनुमति है, टू कैरी फायर आर्म्स, फायर आर्म्स मीन्स हथियार ले जाने के लिए, विदाउट अ लाइसेंस, बिना कोई लाइसेंस के। यानी कि केवल कोडाबू लोग ही ऐसे हैं पूरे भारत में जिनको बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के हथियार अपने साथ ले जाने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर, जो ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, जो नदी कावेरी है वो जल प्राप्त करती है फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स, कहाँ से जल प्राप्त करती है, पहाड़ियों से और जंगल से, ऑफ कूर्ग, कूर्ग के पहाड़ियों से और जंगल से एक कावेरी नदी अपना जल प्राप्त करती है। महाशीर, महाशीर एक मछली है, महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक बड़ी सी ताज़े पानी वाले फिश, फ्रेश वाटर मीन्स ताज़े पानी की, ताज़े पानी वाली मछली है। एबाउंड, एबाउंड मीन्स प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में पाई जाती है। इन दीज वाटर्स, इन पानी में, यानी कि जो कावेरी नदी है वहाँ पर। किंग फिशर्स, किंग फिशर पक्षी होते हैं, किंग फिशर्स डाइव, डाइव मीन्स गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, किंग फिशर पक्षी गोता लगाते हैं। फॉर देयर कैच, अपने
शिकार को पकड़ने के लिए। किंगफिशर जो पक्षी होते हैं वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपना गोता लगाते हैं। वाइल स्क्विरल्स, स्क्विरल्स मीन्स गिलहरी, और जब गिलहरियां हैं जो, एंड लंगूर्स, और जो लंगूर हैं बंदर के जैसे जो लंगूर हैं, ड्रॉप पार्सली ईटन फ्रूट, ये पार्सली मीन्स आंशिक रूप से यानी थोड़ा थोड़ा, ईटन फ्रूट खाए हुए फल, यानी कि ऐसा फल जो थोड़ा खा लिया हो बस बाकी खाए नहीं हैं, और उसको फेंक देते हैं, ड्रॉप करते हैं, फेंक देते हैं। फॉर द मिसचीफ, शरारत के लिए, मिसचीफ मीन्स शरारत करना। शरारत में ये पूरे फलों को खाते नहीं हैं, थोड़ा खा करके और उसके बाद उसको फेंक देते हैं, लंगूर और गिलहरियाँ। ऑफ एन्जॉइंग, और ये इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। द स्प्लैश, छपछपाहट की, स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, छपछपाहट की और रिपल मीन्स लहरों की, जो रिपल इफेक्ट है, जो लहरों का आना जाना है, इसका आनंद लेते हैं क्लियर वाटर, साफ पानी में। क्योंकि जब ये बंदर और या गिलहरी अपना थोड़ा सा कोई फल खा करके उसके बाद नदी में फेंक देते हैं, तो नदी में जो जल छपछपाहट होती है जल की, और उसकी जो छोटी छोटी लहरें बनती हैं, उसको देख करके ये लोग आनंद लेते हैं। एलिफेंट्स, और जो हाथी हैं, इंजॉय, ये आनंद लेते हैं। बीइंग बेथड, बेथ मीन्स नहाना, बीइंग बेथड, ये नहलाए जाते हैं। बीइंग बेथड एंड स्क्रब्ड, स्क्रब मीन्स रगड़ना, और इनको रगड़ा जाता है। इन द रिवर, नदी में। बाई देयर महावत्स, उनके महावत के द्वारा, यानी रगड़ रगड़ के इनको नहलाया जाता है, इनके शरीर को खूब रगड़ा जाता है, खूब मला जाता है महावत के द्वारा इनके। तो इस तरीके से हाथी लोग आनंद लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक, जो बहुत ज़्यादा आलसी लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति या लोग, जो बहुत ज़्यादा आलसी लोग होते हैं, बिकम कन्वर्ट्स, वो भी बदल जाते हैं, कन्वर्ट मीन्स बदल जाना, टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, वो बहुत ज़्यादा उच्च एनर्जी वाले, बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले, जोखिम कार्य करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। विद रिवर राफ्टिंग, राफ्टिंग मीन्स पार उतारने, जैसे नदी में एक जगह से दूसरे जगह पार उतारने का बेड़ा चलाना, राफ्टिंग कहते हैं इसको। ये कौन काम करते हैं? रिवर राफ्टिंग, यानी कि पार उतारने वाला बेड़ा चलाना, नदी के इस पार से उस पार लोगों को पहुंचाना, वो काम करते हैं। कैनोइंग, कैनोइंग मीन्स डोंगी चलाना है, छोटी छोटी नाव को चलाना, डोंगी चलाना, जैसे ऐसे छोटी नाव है, उसमें चुपचाप से यहाँ बैठ गए और इसको कैनोइंग कहते हैं, नाव खेना, यहाँ पर पानी भरा है। और रैपलिंग, रैपलिंग मीन्स रस्सी के सहारे पहाड़ से उतरना, जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, और यहाँ से रस्सी से के सहारे धीरे धीरे उतर रहे हैं, ये सब जोखिम भरे कार्य हैं। तो ऐसे जोखिम भरे कार्य लोग करते हैं। रैपलिंग, रस्सी के सहारे पहाड़ से उतरना। रॉक क्लाइंबिंग, और पहाड़ों पर ऊपर चढ़ना, ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों पर। एंड माउंटेन बाइकिंग, और पर्वतों पर माउंटेन बाइकिंग करना, बाइक चलाना। यानी कि ऐसे जो आलसी लोग हैं, यहाँ जो कहा गया है कि जो आलसी लोग हैं वो भी इन तरीके से जोखिम भरे कार्य वहाँ पे करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, जो बहुत ज़्यादा आलसी लोग हैं वो भी बिकम कन्वर्ट्स टू लाइफ हाई एनर्जी एडवेंचर, वो भी उच्च ऊर्जा वाले जोखिम कार्य करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। विथ राफ्टिंग, जो कि कौन कौन कैसे काम करते हैं? नदी के उस पार उतारने का बेड़ा चलाते हैं, राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं यानी कि डोंगी चलाते, छोटी नाव चला करके, रैपलिंग, रस्सी के सहारे पहाड़ से उतर करके, और रॉक क्लाइंबिंग, और चट्टानों पर चढ़ करके, एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन पर बाइकिंग, बाइक चला करके। इस तरीके से ये लोग जोखिम भरा कार्य करते हुए
अपने आप में उच्च ऊर्जा वाले बन जाते हैं। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? वहाँ के बारे में, कूर्ग के बारे में। एक यहाँ पे चित्र दिया गया है जो लिखा है बास्केट सेलर फ्रॉम कूर्ग, बास्केट बेचने वाले कूर्ग के। ऐसे टोकरी, तमाम सारी टोकरी लाद के बेचते हैं, यानी बहुत ही मेहनती लोग हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, बहुत सारे, न्यूमरस मीन्स बहुत सारे, वॉकिंग पैदल चलने वाले, ट्रेल्स, ट्रेल्स मीन्स संकेत या पगडंडी, जो पैदल चलने वाली पगडंडियाँ हैं बहुत सारी, इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, आर फेवरेट, ये बहुत पसंदीदा हैं, विद ट्रेकर्स, ट्रेकर मीन्स पैदल के यात्री, जो पैदल यात्रा करते हैं, पैदल यात्रियों के लिए यहाँ पर बहुत सारी पगडंडियाँ हैं पैदल चलने के लिए इस क्षेत्र में, वो बहुत ही फेवरेट हैं, बहुत पसंदीदा हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, यहाँ पे चिड़िया, बीज मीन्स मधुमक्खी, बटरफ्लाइज मीन्स तितलियाँ, देयर आर टू गिव यू कंपनी, कंपनी में साथ, ये भी आपको साथ देने के लिए होती हैं, यानी कि कौन कौन से साथ देते हैं? चिड़िया हो गई, मधुमक्खियाँ हो गई, बटरफ्लाइज तितलियाँ हो गई, ये सब आपको यहाँ पे साथ देते हैं, यानी कि ये सब यहाँ आसपास में ही रहते हैं। मैकॉक्स, मैकॉक मीन्स शेर पुच्छी बानर, मैकॉक कहते हैं शेर पुच्छी बानर को। ऐसे ये होते बंदर हैं लेकिन शेर के जैसे दिखते हैं, तो इसलिए इनको शेर के जैसे इनकी पूँछ होती है, तो अगर इनको कोई जल्दी से देखे तो इनको पहचान नहीं पाएगा कि ये शेर हैं, ये बंदर हैं, तो मैकॉक्स कहते हैं इनको, शेर पुच्छी बंदर, मैकॉक्स। मालाबार स्क्विरल्स, और जो मालाबार की गिलहरियाँ हैं, मालाबार कौन सा क्षेत्र है? मालाबार है दक्षिण भारत का जो केरल वाला क्षेत्र है, उसको हम मालाबार क्षेत्र कहते हैं। तो मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस, और जो स्लेंडर लोरिस हैं ये सब जानवर हैं। कीप आ वाचफुल आई, ये बहुत ही ध्यान से देख, आँख गड़ाए रखते हैं। फ्रॉम द ट्री कैनोपी, पेड़ों की छाया से, कैनोपी मीन्स छाया, पेड़ों की छाया से ये सब देखते रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप एसाइड, स्टेप एसाइड मीन्स दूर रहना, प्रेफर मीन्स पसंद करता हूँ, हालांकि मैं पसंद करता हूँ दूर रहना। फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, जंगली हाथियों से मैं दूर रहना पसंद करता हूँ। द क्लाइंब टू ब्रह्मगिरी हिल्स, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं उन पे चढ़ना। ब्रिंग्स यू इनटू आ पैनोरेमिक व्यू, पैनोरेमिक व्यू, पैनोरेमिक मीन्स पूर्ण दृश्य, पूर्ण दृश्य दिखना, यानी कि पूरा चित्र दिख जाता है, जैसे छत पर हम चढ़ जाएं तो पूरा शहर दिखने लगता है, ऐसे ही। अगर टू क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स, अगर आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ जाएं तो ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरेमिक व्यू, ये पूरा दृश्य दिखने लगता है, वहाँ का चारों ओर का चित्र दिखने लगता है। और द इंटायर मिस्टी, पूरी तरीके से, इंटायर मीन्स पूरी तरीके से, मिस्टी मीन्स धुंध वाला, लैंडस्केप, पूरा पूरा धुंध वाला भूदृश्य, लैंडस्केप मीन्स भूदृश्य, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो पूरा धुंध दिखता है। ऑफ कूर्ग, कूर्ग में, यानी कि जब आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ जाएंगे तो आपको पूरा पूरा पूर्ण दृश्य दिखेगा। इंटायर मिस्टी लैंडस्केप, वो कैसा लैंडस्केप होगा? धुंध वाला भू क्षेत्र होगा ऑफ कूर्ग, कूर्ग का। अ वॉक एक्रॉस द रोप, अ वॉक एक्रॉस द रोप ब्रिज, जो लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड, अ वॉक एक्रॉस द रोप ब्रिज, जो रस्सियों का एक पुल है, वहाँ से चल करके वो लेके जाता है लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड, 64 एकड़ का जो आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ तक लेके जाता है। ऑफ निशार गधामा, निशार गधामा का, यानी कि जो निशार गधामा का द्वीप है वो अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, एक रोप ब्रिज से चल करके, लीड्स टू 64 एकड़, जो कि लेके जाता है वो ब्रिज, रोप वाला ब्रिज, रस्सियों का जो पुल है वो लेके जाता है
64 एकड़ के द्वीप पर, जिसका नाम है निसर्गधाम, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और जो होके जाता है रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। मॉन्क्स में भिक्षु, बुद्ध भिक्षुओं के पास में होते हुए, फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, सेटलमेंट मीन्स बस्ती, जो भारत में तिब्बती लोगों की सबसे बड़ी बस्ती है, एट नियर बाई बाइलाकुप्पे, बाइलाकुप्पे के पास में। इज अ बोनस, ये उसका एक अलग ही अंदाज है। बोनस मीन्स एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता है, यानी कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, वो क्षेत्र कहाँ से होकर गुजरता है, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्ध के जो मानने वाले भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जो भारत में सबसे ज़्यादा तिब्बती लोगों की बस्ती है, एट नियर बाई बाइलाकुप्पे, बाइलाकुप्पे के पास में। इज बोनस, वो एक अतिरिक्त उसका आनंद मिलता है। इज अ बोनस, बोनस मीन्स अतिरिक्त आनंद मिलता है, अतिरिक्त उसका लाभ है। द मॉन्क्स, जो भिक्षु हैं, मॉन्क्स इन रेड, लाल, ओकर, ओकर मीन्स गेरुआ रंग, गेरू, जो पीला पीला गेरुआ रंग होता है, लाल गेरुआ रंग, एंड येलो, और पीले, रोब्स मीन्स कपड़े, पीले कपड़े पहने हुए, आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज, बहुत सारे आश्चर्य में से ये लोग भी एक हैं। अमंगस्ट मीन्स उनके बीच में, यानी बहुत सारे आश्चर्य के बीच में ये भी एक आश्चर्य हैं, ये भिक्षु जो लाल गेरुआ कपड़े, पीले कपड़े पहने हुए होते हैं। दैट वेट, जो इंतज़ार करते हैं, टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स, कि जो विजिटर हैं, जो यात्री हैं, वो उनको डिस्कवर करें, यानी कि वो उनको खोजें। बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो कि ऐसे विजिटर जो खोज रहे हों हार्ट एंड सोल, भारत के हृदय और मन को, ऑफ इंडिया, भारत के, राइट हियर इन कूर्ग, कूर्ग में, राइट हियर यानी कि बिल्कुल यही कूर्ग में। कहने का मतलब है कि जो लोग भारत के हृदय और आत्मा में खोज रहे हों, भारत के हृदय और आत्मा, वो कूर्ग में आकर के देखें तो इन बौद्ध भिक्षुओं के पास मिलेगा, जो कि लाल और गेरुआ कपड़े और पीले कपड़े पहने हुए होते हैं। आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज, और ये लोग बहुत सारे आश्चर्य में से एक हैं। दैट वेट, जो प्रतीक्षा करते हैं, टू बी डिस्कवर्ड, कि उनकी खोज की जाए, बाई विजिटर्स, यात्रियों के द्वारा, सर्चिंग फॉर द हार्ट, ऐसे यात्री जो सर्च कर रहे हो, जो ढूंढ रहे हों, फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, भारत के हृदय और आत्मा को ढूंढ रहे हों, ऐसे जो यात्री हैं जो भारत के हृदय और आत्मा को खोज रहे हों, उनका इंतज़ार करते हैं ये बौद्ध भिक्षु कि वो इनको देखें, राइट हियर इन कूर्ग, कूर्ग में। तो इस तरीके से ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है।